महाराष्ट्र एनसीपी लीडर जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इससे कबल जितेंद्र आव्हाड पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब जितेंद्र आव्हाड और उनके साथ हामियों पर मारपीट समेत इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि जिस तरह से थाने में एक असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर महेश अहीर को न सिर्फ ये कि हमलावरों ने हमला करके ज़ख्मी कर दिया, बल्कि उनकी जान लेने की कोशिश की। पुलिस ने 307 और दीगर दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया है। जिस तरह से ये हमला हुआ, थाने म्युनिसिपल कमिश्नर के अहाते में पार्किंग स्पेस में महेश अहीर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान जो है नामालूम हमलावरों ने जितेंद्र आव्हाड का नाम लेकर महेश अहीर पर हमला किया और इस वक्त ये कहा गया कि तू जितेंद्र आव्हाड की बात नहीं सुनता। इस हमले में जितेंद्र आव्हाड के पीए अभिजीत पवार, वानी और विक्रम खामकर भी शामिल थे। इसलिए पुलिस ने 7 अफराद पर नामजदगी दाखिल की है। बताया जाता है कि जितेंद्र आव्हाड ने एक रोज़ कबल ही एक वीडियो जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर उनके कुंबे को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं और सुभाष सिंह ठाकुर, जो कि गुंडा है, बाबाजी के नाम से धमकी उनको दी गई थी और इसी के बाद जो है उनके हामी जो है गुस्से में थे और इसी दौरान बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर पर हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में 506 पार्ट 2, 307 और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फ़िलवक्त किसी की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन जितेंद्र आव्हाड की इस मामले में मुश्किलात में इजाफा हो सकता है और जल्द ही इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। इस सिलसिले में जितेंद्र आव्हाड की अहलिया रीता आव्हाड ने कई इल्ज़ामात म्युनिसिपल कमिश्नर पर ऐद किए हैं। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर पर इल्ज़ामात ऐद करते हुए बताया है कि वो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर जो है अपने काम के अलावा दीगर काम में न सिर्फ ये कि माहिर है, बल्कि अपने हासिदीन को जो है वो रास्ते से हटाने की भी कोशिश करता रहा है। इसलिए इस मामले में तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले की मुकम्मल शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। बता दें आपको कि जिस तरह से ये हमला किया गया है और जिस वक्त ये हमला हुआ है, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को ये धमकी दी गई थी कि वो जितेंद्र आव्हाड की बात नहीं सुनता है और उसने जो है गैर कानूनी जो स्ट्रक्चर है उस पर कार्रवाई की थी और इसी का नतीजा जो है उसे हमले के तौर पर दिया गया है और जितेंद्र आव्हाड ने उसके खात्मे की भी साजिश रची है। ऐसा इल्ज़ाम जो है असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपनी शिकायत में कहा है और ये भी बताया है कि जिस तरह से उन्हें जो है जान से मारने की कोशिश की गई है। इस मामले में पुलिस ने 307, 506 पार्ट 2 और दीगर दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। इस सिलसिले में क्या कहा एनसीपी की लीडर जितेंद्र आव्हाड की अहलिया रीता आव्हाड ने, देखिए जहां का इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। सिविल कमिश्नर को जो है वो एनसीपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मारपीट की है। मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। आपको सिर्फ मारपीट नज़र आती है, आपके पास शायद वो दूसरी उनकी क्लिपिंग है जिसमें उन्होंने हमारे फैमिली को, आव्हाड साहब को तो चलो आए दिन लोग धमकाते ही रहते हैं, लेकिन मेरे बेटी को, मेरे दामाद को, हमारे समधी को, सबको मारने की, उड़ाने की, जिस तरह मूवी का एक ये जो प्लॉट होता है उस तरह की प्लॉटिंग करके धमकियां दी गई है। उसमें नाम दिए गए हैं, कहाँ से फील्डिंग लगाऊंगा, कोई बाबा जी करके है, हमें पता नहीं कौन है, पुलिस ढूंढे। वो बाबा जी कोई धार्मिक परमात्मा, आत्मा, कोई डॉन है, क्रिमिनल, वी हैव नो आइडिया। इट्स अप टू देम टू फाइंड आउट। मैडम, ऐसा कहा गया है कि ये जो वाकया हुआ ठीक 2 दिन पहले आव्हाड साहब ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में ये मेंशन किया था कि जिस ऑफिसर के साथ मारपीट की गई है उसके कथित अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की बात कही गई थी। उसके बाद से इस तरीके का धमकी आना, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? ये पहली मर्तबा नहीं है कि महेश अहीर जी ने इस तरह की धमकी दी। वो आए दिन सबको फ़ोन करके आव्हाड साहब को मैं किस तरह ठोकने वाला हूँ ये बोलते हैं, लेकिन क्या है कि लोग इतने नीच नहीं होते। उन्हें हर एक का फ़ोन रिकॉर्ड करने की आदत है, क्योंकि जिसके मन में डर रहता है ना, वो हमेशा दूसरों से डरता रहता है। लेकिन जिन लोगों को वो फ़ोन करते हैं, वो उनको आदत नहीं है ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने की। और आपने ही कहा है वो सहायक हुएवर इज, आयुक्त है और व्हाटएवर, इस कैलिबर के आदमी का फ़ोन कोई क्यों रिकॉर्ड करे? क्योंकि इतना इस तरह के
क्रिमिनल बातें मुझे नहीं लगता है कि उनके केडर के किसी ऑफिसर ने कभी सोचनी भी चाहिए, करने की तो बात ही दूर है। ताई एक अंतिम सवाल ये कि जितेंद्र आवाड़ को पहले भी जान से मारने की धमकी आ चुकी है, उनके सिक्योरिटी को कम किया गया, मॉलेस्टेशन का केस किया गया और अब बात फैमिली तक पहुंच चुकी है। दामाद को, बेटी को टारगेट करने की बात कही गई है, शॉप शूटर्स हायर करने को लेकर बात कही गई है। आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखती हैं? बात परिवार तक आ गई है, तो पुलिस से क्या डिमांड करेंगे, किस तरीके की जांच? देखिए, हाँ नहीं, अभी शायद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन मैं ऑनरेबल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सर, नाउ इनफ, स्टॉप दिस। सबको पता है कि ये हर जगह उनका नाम लेकर दहशत फैलाते हैं। उन्होंने मुझसे खुद भी ये बात कही है एक बार, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो वो सीधा अगर इनके परिवार के नाम से, माने अकेले वो नहीं, उनके बेटे के नाम से भी ये बहुत दहशत करते हैं। इन्होंने अपने ऑफिसर्स जो है, जो इनकी बात नहीं मानते, उनका भी जीना दुभर किया है। लेकिन क्या है, अगर ऊपर वाला ही उन पे मेहरबान हो तो ये बेचारे रह जाते हैं। हर एक के घर पे बच्चे हैं, हर एक के घर पे नौकर। अगर आवाड़ साहब जैसे एक पॉलिटिशियन को अगर ये लोग इस तरीके से धमका सकते हैं, तो आम आदमी इनके सामने क्या मुंह खोलेगा? पुलिस से क्या मांग? पुलिस से मांग यही है कि आप प्लीज़ इस बात को इन्वेस्टिगेट करें, न कि इसीलिए कि हम ये कह रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि वो जो आवाज़ है वो महेश अय्यर जी की ही है, और इसकी मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। बस एक अंतिम कमेंट, बस ये सब जो पूरा वाकया हुआ है, मॉलेस्टेशन का, सिक्योरिटी कम करने का, उसके बाद ये कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। एक बार अगर इंसान ने ठान ली है कि डर के आगे जीत है ना सर, तो फिर आप मेंटली नहीं कुछ ये कर सकते। क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक गोली मार देंगे। आज तो उसके किसी ने निकाला भी था रिवॉल्वर हमारे लोगों को मारने के लिए, है ना? सो इतना कभी सोचो कि कभी कभी वो नोक शायद आप ही के सर का ना कभी बेद ले लो। थैंक यू। थैंक यू।